हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल जीएस बाई एपी सर। पिछले टर्म पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे कॉन्वेक्स मिरर के बारे में। उसके दो मैंने आपको बताया था। उसके पहले कॉनकेव मिरर के मैंने 6 पॉइंट बताए थे और बोले थे इसको याद रखिएगा, क्योंकि जब मैं लेंस पढ़ाऊँगा तो जस्ट इसका अपोजिट ही करूँगा। जैसे जो प्रॉपर्टी मैं कॉनकेव मिरर का पढ़ाया था वो कॉन्वेक्स लेंस का पढ़ाऊँगा, और जो कॉन्वेक्स मिरर का पढ़ाया था वो कॉनकेव लेंस का पढ़ाऊँगा। जस्ट अपोजिट, सेम वही है। फिलहाल उससे पहले बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जान लेते हैं, और वो जानते हैं साइन कन्वेंशन के बारे में। यहाँ से एक न्यूमेरिकल बनेगा आपके लिए मिरर का। उसमें आपको ये जानना होगा कि U क्या होता है, V क्या होता है। तो हमेशा याद रखिएगा, जो ऑब्जेक्ट आप किसी मिरर या लेंस के सामने रखते हैं, वो जो दूरी होती है ऑब्जेक्ट की, उसे U से रिप्रेजेंट करते हैं। उससे रिप्रेजेंट करते हैं U से। जो उसका इमेज बनता है, उस इमेज की दूरी को हम लोग V से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऑब्जेक्ट की दूरी U से और इमेज की दूरी V से। और जो आपका फोकस होता है, यानी सेंटर और पोल के बीच का जो पॉइंट होता है फोकस, इसे हम लोग फोकल लेंथ कहते हैं। पोल से लेके फोकस के बीच की दूरी को, उसे हम लोग F से रिप्रेजेंट करते हैं। और मिरर के लिए एक फार्मूला होता है, यहाँ दिया है 1/V + 1/U = 1/F। ये याद रखिएगा। यहाँ से 5 नंबर का क्वेश्चन मिरर का बनाएगा, नहीं तो लेंस का बनाएगा 100%। ध्यान इतना बस देना है कि सर इसमें V साइन, U का साइन और F का साइन क्या लेंगे, तो वो ध्यान में रखिएगा। जब भी मैं कॉनकेव मिरर की बात करूँगा, या सिंपल याद रखिएगा, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में रखा जाता है। मिरर के लेफ्ट में, लेंस के लेफ्ट में जो भी चीज़ें आए, चाहे वो ऑब्जेक्ट आए, फोकस आए या इमेज आए, वो सब निगेटिव होता है। तो आपको हर एक केस में जो ऑब्जेक्ट मैं रखा वो लेफ्ट पे ही रखा हूँ, इसलिए U हमेशा निगेटिव होता है। चाहे वो कॉनकेव मिरर की बात करूँ, चाहे कॉन्वेक्स मिरर की, तो इसमें याद रखिएगा U हमेशा निगेटिव ही होता है। कॉनकेव मिरर या मिरर की मैं बात करूँ तो F भी हमेशा देखिए लेफ्ट में ही रहता है, तो F भी क्या होगा, निगेटिव होगा। यानी U भी निगेटिव, F भी निगेटिव कॉनकेव मिरर के केस में। सेम V भी 5 केस में निगेटिव ही होगा, क्योंकि इमेज आपका कहाँ बनता था, लेफ्ट में। केवल एक ही छठा ऐसा केस था जिसमें इमेज राइट में बनता था, और उस दौरान जो छठा केस होगा जिसमें ऑब्जेक्ट आप पोल और फोकस के बीच रखते थे, तो उसका इमेज अपोजिट साइड बनता था, वर्चुअल और इरेक्ट। बस उसी का V केवल और केवल पॉजिटिव होगा। बाकी हर एक केस में U, V और F मिरर के केस में तीनों के तीनों निगेटिव ही होंगे। इसी साइन कन्वेंशन को न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन के नाम से भी जानते हैं। लिखा है पहला पॉइंट, आप जो मैं बताया वही ध्यान में रखिएगा। तो ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ऑलरेडी याद हो गया कि लेंस या मिरर के लेफ्ट में जो चीज़ें रहेंगी निगेटिव, और लेंस या मिरर के राइट साइड में जो चीज़ें जाएंगी वो सब के सब पॉजिटिव। तो लिखा है ऑब्जेक्ट जो आपके लेफ्ट में है मिरर में, ये हमेशा लेफ्ट हैंड साइड होता है। ऑल डिस्टेंस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस मेजर फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर, सबको मिरर के पोल से ही मेजर करते हैं, मैंने आपको बताया U और V। जब ऑल द डिस्टेंस मेजर टू द राइट टू द ओरिजिन, जब ओरिजिन के राइट में यानी राइट साइड जाते हैं तो उसे प्लस में लेते हैं, और लेफ्ट साइड जाते हैं तो उसे निगेटिव में। बाकी वाई एक्सिस पे ध्यान दिए जाने की ज़रूरत नहीं है। यही आपका साइन कन्वेंशन है। और ध्यान में इतना ही रखना है कि जो चीज़ें लेफ्ट में होती हैं वो निगेटिव, और जो मिरर या लेंस के राइट में होती हैं वो पॉजिटिव। मिरर फार्मूला है, ये ऑलरेडी आपको पढ़ा ही चुका हूँ कि क्या होता है। U और V और F तीनों का ये रिलेशन है, जहाँ से 5 नंबर का MCQ क्वेश्चन बनाया जाता है। मैग्नीफिकेशन भी निकालने के लिए आ जाता है कभी कभी, कि आपको इमेज का पोजीशन पूछ लेगा, इमेज का साइज पूछ लेगा, इमेज का नेचर पूछ लेगा, तो उस दौरान फार्मूला होता है मैग्नीफिकेशन का M = H'/H। H क्या होता है, तो ये इमेज की हाइट होती है, H' है, और H जो होता है वो ऑब्जेक्ट की हाइट होती है। अगर बाई चांस हाइट नहीं दिया है तो मैग्नीफिकेशन निकालने का एक और फार्मूला होता है, और वो होता है -V/U। तो माइनस रखेंगे, ये फार्मूले में ही है। और V भी निगेटिव है तो V भी निगेटिव रखेंगे, U भी निगेटिव है तो U भी निगेटिव रखेंगे। लेकिन ये माइनस साइन जो है ये फार्मूले का ही है, इसलिए मैग्नीफिकेशन में माइनस साइन पहले लगा दीजिएगा, फिर V और U की वैल्यू निकालिएगा, कैलकुलेट करिएगा, उसके बाद जो आंसर होगा उसके बेस पे उसका हम लोग नेचर बताते हैं। नेचर मतलब बोलने का सेंस है वो रियल है, इन्वर्टेड है, कि इरेक्ट है, कि वर्चुअल है, वो चीज़ें हम लोग कहीं ना कहीं बताएंगे। यही मैग्नीफिकेशन होता है।
तो मैग्नीफिकेशन निकालने के दो तरीके, अगर हाइट दिया हो तो उससे निकाल सकते हैं, और हाइट नहीं दिया है तो वी और यू तो दिया ही रहता है, उसके बेस पे हम उसे कैलकुलेट करते हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि इमेज रियल है, इन्वर्टेड है, वर्चुअल है या इरेक्ट है। इसके आगे दो एग्जाम्पल है, ये दोनों एग्जाम्पल मैं आपको करके बता दूंगा। फिलहाल यहाँ तक आप लोग साइन कन्वेंशन का रिवीजन कर लीजिएगा। थैंक यू।